अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक की पुरनूर सातों के अंदर एक खूबसूरत मौजू के साथ आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात करके मैं अपनी बख्शिश का सामान हासिल करना चाहता हूँ। आज का हमारा मौजू है ऐलान हक़ और आगाज़ इनकलाब। अल्लाह के प्यारे हबीब की जलवागरी, वो नूर अज़ली के जो तज़कारे जमीला हमने गुज़श्ता जुम्मों में पेश किए और उस नूर अज़ली का पैकर बशरी में जलवागर होना और फिर अपनी ताबानियों और रानाइयों के साथ इस कायनात के जुल्म सितम सह कर फिर उस पैगाम को बुलंद करना जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक का पैगाम था, और ये बताना कि वो वाहद है, वो यकता है, वो समद है, लम यलिद व लम यूलद है, कुफुवन आहद उसकी शान व मुकाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदत और वो जो पैगाम हक़ लेकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, तो 40 साल की जो हयात तय्यबा है ऐलान नबुव्वत से कबल, गो कि आप नबी भी हैं, रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, राहतुल आशिकीन भी हैं। ये 40 साल ऐलान नबुव्वत से कबल ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। इन तमाम सिफ़ात के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकरे अकमल हैं और ये तमाम सिफ़ात बदरजा अतम वजूद मुस्तफ़ा के अंदर मौजूद हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जो प्यारे हबीब को खुल्क़े अज़ीम का पैकरे अनवर बनाकर भेजा, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल मक्का वालों में गुजार कर और उस कौम में गुजारे कि जो कौम बैठना तो अबू जहलो अबू लहब के पास पसंद करती है, लेकिन अपनी अमानतें मुस्तफ़ा के पास रखना पसंद करते हैं और सादिक और अमीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह समझकर नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह समझकर। और इनकलाब वो ला सकता है। ARYQ TV के एक प्रोग्राम अज़मत रिसालत के अंदर हमने ज़ैली मौजू सरवर आलम रख कर इस पर बड़ी
शरह बस्त के साथ गुफ्तगू की है कि सरवर आलम का मतलब क्या है। हम कहते हैं ना सारे सरवर कायनात, सरवर सरवरा हम कहते हैं, तो सरवर आलम सरवर कायनात का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हजरात गिरामी कदर सरवर कहते हैं सरदार को। सरवर किसे कहते हैं? सरदार को। हिंदी वाले जगत गुरु कहते हैं और अंग्रेजी वाले लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब इनकलाब लाने के लिए जो क्वालिटीज इंसान के अंदर मौजूद हों, उनमें क्या है कि उसकी जो जिंदगी है वो कौम परस्त ना हो, उसकी हयात अलाका के मफाद परस्ती में ना हो, बल्कि लीडर ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जाएगा तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड से मुराद ये है पूरी कायनात का लीडर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ मक्का वालों, मदीना वालों, ताइफ वालों, अरब वालों, ईरान वालों, शाम वालों, फलस्तीन वालों या अजम वालों, यूरोप वालों के लिए सिर्फ नहीं सरदार बनाकर भेजा, बल्कि रब्बे कायनात ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का टाइटल देकर यह बता दिया कि मेरा महबूब शर्क ता गरब, शमाल ता जनूब, फर्श ता अर्श, तख्तु सरा ता अर्श उला, मेरा महबूब सारी कायनात तमाम जहानों अजल से लेकर अब्दुल आबाद के लिए मेरा महबूब ही सरवर कायनात है और मेरा महबूब ही सारी कायनात का सुल्तान आजम है। अब जब सुल्तान आजम, भाई एक बंदे की बसात, एक बंदे की हिम्मत, तवानाई, कोशिश एक खास बस्ती तक है, दूसरा शख्स है वो 2 शहरों तक है, तीसरा शख्स है उसने 2 मुल्क देखे हैं, एक है उसने 10 मुल्क देखे हैं। अब इन तमाम में फर्क तो बहुत है, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो फरमाया जो आगाज अनवार के पर्दे में मैंने किया था, उस आगाज को जब जमीन पे जलवा रानाइयां बखेरने के लिए वजूद मुस्तफा में ढालकर अब्दुल्ला के घर का इंतखाब करके आमीना की गोद को मैंने मुअम्बर कर दिया, तो फिर वो हबीब अपना बचपन, अपना शबाब, अपनी जवानी और ऐन जब 40 साल बढ़ापे की उम्र की इब्तदा हुई, जवानी खत्म हुई, ये दरमियान होता है, तो फरमाया वहां जब मेरा हबीब पहुंचा तो मैंने कहा महबूब अब फरान की चोटी पे खड़े हो जाइए और लोगों को बताइए कि जिसने मुझे सादिक पैदा किया, जिसने मुझे अमीन पैदा किया, जिसने मुझे अखलाक अजीमा अता फरमाए और जिसने मुझे इन जाहिल बद्दुओं में पैदा फरमाया जो जुल्मत और गटाटोप के अंधेरों में डूबे हुए थे, वहां आकर जब मैंने राहे नूर दीदा दिखाई तो वाहद, वो आहद, वो यकता, वो समद, उसका कलाम कुरान है और उसकी इबादत नमाज है। महबूब जलवागर हो जाइए। महबूब जलवागर हुए, ऐलान हक फरमा दिया। जब ऐलान हक फरमा दिया तो उस पर जरूरत यह थी कि जो ऐलान हक फरमाया जा रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट हो, वो जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसका अमल नजर हो, जो ऑर्डर सिखाया जा रहा है। भाई हम अक्सर कहते हैं बड़े लोग लीडर बनते हैं, लीडर बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके कौलो फेल में तजाद होता है, कौलो फेल में तजाद होता है। बिलफर्ज मैं आपका खतीब हूँ, जुम्मा का खुतबा देता हूँ, यकीनन बशरी अवामिर हैं, मेरे कौलो फेल में तजाद हो सकता है। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये तो कहा कि हमें लीडर मानो, हम लीडर हैं, लेकिन जब हमने उनकी ज़िंदगी को देखा तो कुरान और सुन्नत के साथ टकरा गई। जब कुरान और सुन्नत के साथ टकरा गई तो उनकी लीडरशिप ख़त्म है, लीडरशिप ख़त्म हो गई। तो लीडरशिप के लिए ज़रूरी ये था कि जो कानून तुम दे रहे हो, भाई यूँ समझे कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक कानून बनाता है या हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाता है, अब उससे सबसे पहला जो अमल करने का हक है
वो कानून बनाने वाले को, समरी पेश करने वाले को, उस स्पीकर जिसने उसका ऑर्डर दिया है, और उसके बाद वो जो सामने लोग बैठे हैं उन सब का है। अब उसके बाद अवाम का है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो कानून बनाने वाले उन तमाम कवानीन से बरी जिम्मा होते हैं, और वो तमाम तर कवानीन गुराबा पर बरसाए जाते हैं। उमरा की छूट है, उमरा की छूट है, गुराबा पर बरसाए जाते हैं। यही तो काम उस वक्त भी होता था जब मक्के के बद्दू, जब मक्के के सरदारान ये कहते थे कि हम सरदार हैं, हम इनसे बेहतर हैं। अबू जहल और अबू लहब का यही तो मसला था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी बात किसी हद तक मान सकते हैं। अब आगाज़ इनकलाब की बात मैं शुरू कर चुका हूं, इसमें बड़ी तवज्जो तलब बात है। हम तुम्हारी बात मान सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शराइत हैं। अब अल्लाह के नबी ना, लीडर का काम है कि बात तो सुने। अब मेरे आका ने तबस्सुम फरमाकर फरमाया, बताओ। कहने लगे, बात यह है कि हम चूंकि मक्के के सरदार हैं, हमारी एक इज़्ज़त है, हमारी एक जाहो हशमत है, हमारा रख रखाव है, रहन सहन है। ये गुराबा हम अपने करीब नहीं आने देते, और ये हमसे आते हैं और हम इनको सज़ाएँ अपनी मर्ज़ी से देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाते हैं। तो ऐसा कर लें, हम आपकी बात किसी हद तक। अब ये मुनाफ़िकत का पहलू था, ये मुनाफ़िकत का पहलू था जो उनकी ज़ुबान पर उभर आया। कहने लगे, ऐसा किया जा सकता है, हम किसी हद तक आपकी बात मान सकते हैं। ऐसा करें, ये जो आप नमाज का आपने सलीका दिया है, ये जो आप तरीका नया वज़े कर रहे हैं, एक नया दीन लेकर आए हैं, तो इसमें हम किसी हद तक डाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा आप कवानीन तब्दील कर लें। सरकार ने फरमाया, बताओ। उन्होंने कहा, ऐसा करें, अगली सफ़ों में चौधरी बैठे, अगली सफ़ों में चौधरी बैठे, पिछली सफ़ों में गरीब बैठे। अच्छा, आज भी ये काम अगर हम थोड़ा अमीक नज़री से देखें, हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी मौलवी हों, हमारी मस्जिद कमेटियां हों, हमारे पीर हों, हमारे आस्ताने हों, गुराबा और उमरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क डालते हैं और नज़र आता है। अब यही तो, ये सोच तो उनकी अबू जहल व अबू लहब की थी, जिसको हम हमारे अंदर से आज तक नहीं निकल सकी। कितनी नस्लें हमारी चली गई। अगर इसने 1000 मुझे दिया है तो मैं इसको अपने गले लगाऊंगा, और इसने कुछ नहीं दिया तो मैं इसके जो है 2 उंगलियों से सलाम लूंगा। ये सोच, ये फिक्र तो अबू जहल और अबू लहब की थी। अल्लाह अकबर। कहा, ऐसा करें, अगली सफ़ों में हम बैठे, पिछली सफ़ों में गरीब बैठे। फिर जिस दिन हम आए तुम्हारे पास, ये गुराबा ना आए, चूँकि ये गरीब लोग हैं, ये सख्त मेहनत करने वाले हैं, इनके पास एक एक लिबास है, और ये जब इनके लिबास से हमें बदबू आती है तो लिहाजा हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफक्कर फरमाने लगे, लेकिन मेरे आका ने कानून तो दे दिया था कि किसी अरबी को अजमी पर, कायनात में ऐसा खुतबा नहीं आपको मिलेगा किसी का, किसी लीडर का। यहाँ हम सियासत की दुनिया में जब आते हैं तो अपने अपने लीडरों की बातें सुनाने पर हम वो बातें भी कर देते हैं जो उन्होंने नहीं की। लेकिन ये खुतबा हिज्जतुल विदा, इसका कायनात में आप कोई भी मुतबादल नहीं ला सकते। जो अल्लाह के नबी ने उस वक्त फरमा दिया, गरीब को अमीर पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी पर कोई फकीयत नहीं है, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। और खाने काबा में जब आ जाएं, या अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में आ जाएं, या किसी मुकाम पर हो जाएं। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि अल्लाह के नबी ने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को अपना नायब चुना हो?
जो खिलाफत का उसूल है, उमूर है, हमें क्या बताता है? या वहां डोनेशन को वरासत किया जाए, या वरासत को किस हाल में तकसीम किया जाए? अगर हम, यही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, यही तो अल्लाह के नबी ने आगाज किया उस इनकलाब का कि जो सदियों से जहालतों में डूबे हुए लोग थे। अब ये इनकलाब जो है, ये किसी जंग के लिए नहीं था, किसी शहनशाहत के लिए नहीं था, किसी बादशाही के लिए नहीं था, किसी अपने नाम के लिए नहीं था, बल्कि ये इनकलाब रहमत मोहम्मदी के इनकलाब था। ये कहा, लोगों तुम जहालतों के गटाटोप अंधेरों में डूब चुके हो, जहन्नुम तारा तुम्हारा नसीब बन जाएगी। आओ, मैं तुम्हें कुरान के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। आओ, मेरा नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह ऐलान फरमाया, लोगों बताओ 40 साल जिंदगी मेरी ऐलाने नबुव्वत से कबल तुम्हारे दरमियान गुजरी है, मेरी जुबान पर झूठ था? लोगों ने कहा, ला नहीं। और किस इनकलाब को चाहते हो यार? बताओ, मैंने तुम्हारी किसी अमानत में खयानत की? जवाब मिला, नहीं। बताओ, मेरे हाथ से, मेरी जुबान से तुम में से किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख पहुंचा? तो जवाब मिला, नहीं। फरमाया, अगर तुम सब इस बात पर इत्मीनान रखते हो, मुतमईन हो, तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? कहने लगे, बस यहां इख्तलाफ है, यहां इख्तलाफ है। आज भी यही बात है, जो बात हक पर मबनी पेश करेगा तो उसके साथ, उस खतीब के साथ, उस इमाम के साथ उसके नमाजियों का इख्तलाफ होगा। अगर पीर बात सच्ची करेगा तो मुरीदों का इख्तलाफ होगा। भाई, कोई बंदा जब उस पर जो है वो कुरान और सुन्नत के पैगाम को इस अमर पर लाए, चूंकि हमारे ज़हन और हमारे ख्यालों में एक बात रच बस गई है कि जो हम चाहें वो हो। यही अबू जाल और अबू लाब कहते थे। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, आदत और इबादत में फ़र्क है। क्या फरमाया? आदत और इबादत में फ़र्क है। और फरमाया, यही मैं इनकलाब लेकर आया हूं कि लोगों, ये जागीरदार वडेरे और ये जो सरदारान हैं, जो अपनी अपनी मंशा, अपनी चाहत पे हर काम करना चाहते हैं, उनको यही बताने आया हूं कि चाहत है तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की है, मंशा है तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक का है, इरादा है तो उसका है, ख्याल है तो उसका है। हमने तो सिर्फ अपने ख्याल को पाक करना है। भाई, आज हम किन मामलात में उलझे हैं, अगर थोड़ा गौर कर ले। नमाज पढ़ेंगे, ख्याल न जो है वो पाक नहीं है। और जो बंदा खुद बुरा है वो हर बंदे को बुरा समझेगा। अगर मेरा जहन गलत है तो मैं इस सूफी साहब पे भी इल्ज़ाम लगाऊंगा, इस पर भी लगाऊंगा, उस पर भी लगाऊंगा, और हर बंदे को मैं मनफी तनकीद पे देखूंगा। यह लीडर के खवास में से नहीं है। लीडर की खासियत यह है जो मुस्तफ़ा जान रहमत की है कि बिलाल जैसा कोड़े खा के भी मुस्तफ़ा का नाम लेता है, अम्मार इब्न यासिर जैसा चमड़ी उतरवा के भी मुस्तफ़ा का नाम लेता है, सिद्दीक़ अकबर जैसा अमीर ताजर माल लुटा कर भी मुस्तफ़ा का नाम लेता है, खतीजतुल कुबरा जैसी खातून माल मुस्तफ़ा के नाम पर निसार करके भी मुस्तफ़ा की वफादारी में रहती है, उस्मान गनी जैसा अजीम ताजर हर शय लुटा कर भी मुस्तफ़ा के नाम की माला जपता है। और हद तो यहाँ तक पहुँची कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तन मन धन कबीला जाहो हशमत हर शय कुर्बान करके कहा कि नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह सबसे बड़ा है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह को बगाड़ कहाँ आता है? बगाड़ कहाँ आता है हमारी जिंदगियों में? बगाड़ वहाँ आता है जब अल्लाह को अपनी मर्जी से जानते हैं। चौधरी साहब, अल्लाह को अपने इल्म से जानते हैं, अल्लाह को अपनी अकल से जानते हैं। अब अगर अल्लाह को अपनी अकल से जाने तो वो लोग हमने गुमराह होते हुए देखे। जिन्होंने अल्लाह को इल्म से जाना वो भी गुमराह हुए।
जिन्होंने अल्लाह को अपनी समझ से जानने की कोशिश की वो भी गुमराह हुए। कामयाब मुसलमान क्यों है? तमाम अदियान में से दीन इस्लाम सबसे अफजल और आला क्यों है? चूंकि मुसलमान ने अल्लाह को अकल से नहीं जाना, इल्म से नहीं जाना, कोशिश से नहीं जाना, समझ से नहीं जाना, हमने अल्लाह को मुस्तफा के कहने से जाना है। तो भाई लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सरवर आलम, इनकलाब ला ही हो सकता है कि जिसकी अपनी जिंदगी शफाफ हो, आईनादार हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें तो बुखार आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो हर तरह की बात को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा, मैं मुसन्निफ आदमी हूँ, एक एक आँख के एक एक पर्दे से देखी गई चीज़ को मैं अपने कलम में डालने की कोशिश करता हूँ, और हर किसी पे मेरा कलम नहीं चलता। उसकी वजह यह है कि मैंने बड़े बड़े मजहबी लोगों को देखा, लिबादा दिखावा दीन का है, पैसा जेब में दीन का है, सोने के लिए छत दीन ने दी है, लेकिन जब उनकी जुबान से बात सुनी तो दुनियादारी की सुनी, जब उनका रहन सहन देखा तो दुनियादारी में देखा, जब उन्होंने कोई बात भी हमने उनसे सुनने की कोशिश की या उनको देखने समझने की कोशिश की तो दुनियादारी निकली। अब तजाद आ गया कि भाई लिबादा दीन का है, लबादा दीन का है, लेकिन पहनावा दुनिया का है। तो वो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने हिजरत के वक़्त कुफार तलवारें लेकर खड़े हैं, तीर हाथों में पकड़े हैं, और अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत कत्ल करने के दरपे हैं कि आज हम ये इस बात का खात्मा ही कर देंगे कि ना इस जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आए और ना ये चेहरा नजर आए, ना लोग इस्लाम में दाखिल हों। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस मुसीबत की घड़ी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अली इस बिस्तर पर लेट जाओ और ये अमानतें फलां फलां लोगों की हैं। हम तो दोस्त को शरबत नहीं पिलाते। लीडर ऑफ द वर्ल्ड ये है, इनकलाब बपा करने वाली हस्ती वो है, ऐलान हक फरमाने वाली जात वो है कि जो अपने कातिलों को उनकी अमानतें वापस करने के लिए फिक्रमंद हैं और कहते हैं इनको वापस करके पलटना। हम तो यार को दाव लगाने की कोशिश करते हैं, इससे 10 छीन लिए जाएं, उससे 50 छीन लिए जाएं। तो अल्लाह के नबी ने तो ये वाज़े कर दिया कि मैं जिस कलमा हक को बुलंद करने के लिए आया हूं उसका ऐलान भी करता रहूंगा और उसके फरमान को मेरी ज़ात में तुम देखते भी रहोगे। और यही तो वजह है कि मैं अक्सर ये जुमला पेश किया करता हूं कि 114 सूरतें नमाज में तिलावत की जाती हैं, लेकिन एक सूरत की तामील की जाती है। अगर उस एक सूरत की तामील न की जाए तो 114 सूरतों की तिलावत नहीं हो सकती। एक सूरत की तामील न की जाए, 114 सूरतों की तिलावत नहीं हो सकती। और यही वजह है कि जब हम मुसल्ले पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन क़याम, रकू, सजदा, तशहुद ये साहिब कुरान की तामील में करते हैं, ये साहिब कुरान की तामील में करते हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह के नबी ने जब कलमातुल हक का ऐलान फरमाया तो उसके साथ अपने पास बैठने वालों को, अच्छा एक और बात है, इनकलाब बपा करने के लिए लोगों को उस नहज पे डालने के लिए जो आपका मिनहज है, जो आपका मनात है, जो आपका रास्ता है, जो राइट वे ऑफ इस्लाम है, जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए मंजिल है,
वहाँ तक लाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, मेरे पास तो कोई टीवी स्क्रीन नहीं है, मेरे पास तो लिखने के लिए कागज़ और कलम नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने रिजाल साजी की। क्या किया? रिजाल साजी की। रिजाल साजी कहते हैं बंदों को तैयार करना, रिजाल बंदों को कहते हैं। तो रिजाल साजी मेरे नबी ने की, बंदों को उस सांचे में ढाला। अब यह काम मुश्किल है भाई, हम हजारों किताबें लिख देते हैं, हजारों लाखों तकरीरें कर देते हैं, लेकिन हमारे ख्याल पर, हमारी फिक्र पर एक आदमी भी तैयार नहीं होता। भाई औलिया अल्लाह ने क्या किया था? ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर में आए हैं तो कौन सा उनके पास मीडिया था, कौन सा पैसा था कि उस मीडिया पर खर्च किया जाता? रिजाल साजी की, बंदों को तैयार किया। फिर उन बंदों को, आज तो पीर कहते हैं हमारा को खलीफा आगे ना निकल जाए ताकि हमसे उसका नाम ज्यादा ना हो जाए। खतीब साहब कहते हैं मेरा सुनने वाला मुक्तदी मुझसे अच्छा समझ ना सके ताकि कल को मुझे टोक ना दे। भाई हम तो अनानियत के बुतों को अंदर सजा के बैठे हैं, लेकिन उन लोगों ने रिजाल साजी की, बंदों को अपनी फिक्र पर तैयार किया, अपने ख्याल पर तैयार किया, और उन लोगों ने अपना काम अल्लाह वहदहुल्ला शरीक के लिए किया। फिर अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को रास्ते कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि देखने वालों ने देखा कि हमने इनमें तसन्नो नहीं देखा, रिया नहीं देखी, बनावट नहीं देखी, हुस्न सलूक देखा है, अखलाक देखा है, हमने इनको अल्लाह की इबादत में डले हुए देखा है। तो अल्लाह के रसूल ने किताबें नहीं लिखी, किताबुल्लाह तो आ गई, फैसला कुन अमर तो आ चुका था, कुरान तो मौजूद था। अब अल्लाह के नबी ने अपनी हस्ती को उस कुरान के सांचे में डालकर, फिर जब मेरे नबी ने माज़ाक के काजल से अबू बकर को देखा तो करीब करके सिद्दीक़ अकबर बना दिया। फिर वो इनकलाब की ये सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उमर बिन खत्ताब जैसे को देखा तो मेरे नबी ने करीब किया, सीने से लगाया, और अपने खद्दो खाल उमर में जब ढाल दिए तो वो अल फारूक जैसी हस्ती बन के सामने आया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जब करीब किया तो जुल्नूरैन बना दिया। अली उल मुर्तज़ा जो बचपन से मुस्तफ़ा को देखते रहे, पढ़ाया नहीं, नहीं समझाई जनाब, किसी स्कूल में भेजा नहीं, कॉलेज में बैठाया नहीं, बस उसको साथ चलाया। जब साथ चलाया तो हाल ये हुआ कि दो हस्तियों ने सलोनी कहा, या तो मुस्तफ़ा ने कहा या मुर्तज़ा ने कहा। तो उनमें रजाल साजी ये है। फिर उस इनकलाब को जब आगे बढ़ाया तो फिर सहाबा ने वो इनकलाब ताबाइन में डाल दिया। फिर ताबाइन मेहनत करते रहे तो तब ताबाइन में डाल दिया। फिर कहीं गौसे आज़म नज़र आने लगे, कहीं मुजद्दद अरफ़ सानी नज़र आने लगे, कहीं गरीब नवाज नज़र आने लगे, कहीं दाता अली हुजवेरी नज़र आने लगे, कहीं बाबा फरीद गंजे शकर नज़र आने लगे, कहीं अली अहमद साबर कलियरी नज़र आने लगे, कहीं निज़ाम पाक नज़र आने लगे, कहीं अमीर मिल्लत नज़र आने लगे, तो ये कहीं साहूचक के ताजदार नज़र आने लगे। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो अल्लाह के रसूल ने लोगों तक पहुँचाई, और उस इनकलाब को फिर इस तरीके से बना दिया कि पिछली नबूवतें, पिछली रिसालतें आती रहीं, ज़माने महदूद थे। भाई नबी क्या करता है? 1,24,000 नबी तो हैं, रसूल सारे नहीं। नबी गुज़श्ता रसूल की शरीयत का मुतबे होता है, समझ आई कि नहीं? नबी पिछले रसूल की शरीयत पर चलता है, लेकिन जो नया रसूल आता है वह अपनी शरीयत लेकर आता है। तरीक़ाकार तब्दील किए, क्यों? कि उनको उनकी ये मशीयत ये थी
तो इस तरह वो इनकलाब जो अल्लाह के रसूल ने रहमतुल लिल आलमीन बनकर लोगों तक फैलाया, आज 1450 साल तो क्या क़यामत तक के लिए यही चलता रहेगा। और हमने इसमें शामिल होना है। भाई किसी की फिक्र अपनी नहीं, किसी खतीब का पैगाम अपना नहीं, किसी शेख पीर की सोच अपनी नहीं, किसी शेखुल हदीस का फतवा अपना नहीं, सब के सब कुरान के सांचे में हैं। और कुरान और मुस्तफ़ा जान रहमत, कुरान वो ऐलान हक है जो मुस्तफ़ा लेकर आए, और ज़ात मुस्तफ़ा वो इनकलाब रहमत है जो सरकार ने अपने वजूद की सूरत में हम तक पहुँचाया। आइए हजरात, अब इस सारी बात को हम सम अप करें कि हमने वो जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लेकर आए, सरकार ने जो ऐलान हक फरमाया, अब हमने क्या करना है? हमने सीरत मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगियों में लाना है और कुरान से सीखना है। ये दो चीज़ें हैं, कुरान से सीखना है, सीरत मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी में लाना है। जब हम अपने आप को सीरत मुस्तफ़ा के सांचे में डालेंगे तो हम एक कामिल इंसान बनने की कोशिश में हैं। अदरवाइज हमारी बरादरी, हमारा नस्ब, हमारा पैसा, हमारा माल, हमारे ओहदे, हमारी पीरी, हमारी मुरीदी, हमारी खताबत, हमारी इमामत, हमारी मौलवियत, हर चीज़ नकाइस से बरी पड़ी है। मत हम ये समझें कि हम कामयाब हैं, बल्कि हम ये कहें कि गो मैं लिबास अच्छा पहन रहा हूँ, गो मेरे पास गाड़ी अच्छी है, गो मेरा मकान बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? मैं खसारे में हूँ, मैं खसारे में हूँ। दीन का भी है, दुनिया का भी है। तो कामयाब कौन है? गो कि उसकी जेब में माल है या नहीं है, उसके पास अच्छी छत है या नहीं है, लेकिन जो बंदा अपने आप को सीरत मुहम्मदी में डालता है, हुजूर की मोहब्बत में डालता है, हुजूर की उल्फत और रग़बत में डालता है, हुजूर के ज़िक्र में उसको इत्मीनान मिलता है। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको अल्लाह और अल्लाह के नबी के ज़िक्र से इत्मीनान की बजाय उलझन होती है, तकलीफ़ होती है। तो क्या हम समझें, हम उसको किस मियार पर लेकर आएं? और जिन लोगों को अल्लाह के नबी के ज़िक्र में सुकून मिलता है, यकीनन वो वली भी हैं, यकीनन वो कामिल भी हैं, यकीनन वो अकमल भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला परसों इतवार वाले दिन, परसों इतवार को बाद नमाज मगरिब से सारी रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुनीर से हम अपने कुलूब व अज़हान को मुअम्बर करेंगे। अल्लाह के वली कामिल हज़रत कलंदर किब्रिया ताजदार साहू चक शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमैन शरीफैन में बैठकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी होगा। ये दोहरी बात है, वसीला भी है और ज़िक्र भी है। ज़िक्र भी सरवर अंबिया का, वसीला भी अल्लाह के वली का। उनके कदमों में बैठकर हमने ज़िक्र करना है। आप सब ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जो अहबाब मेरे इस पैगाम को सुन रहे हैं, दरगाह मुक़द्दसा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको भी दावत है, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। और मुझे तो पता नहीं था, मुझे आज पता चला जब मैंने अखबार देखा कि आज के नवाए वक्त अखबार के तमाम मिली एडिशंस पर यह है अल्लाह के वली की करामत। भाई लोग ज़ोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, पैसा लगाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ये हुजूर क़िबुल आलम का फैज़ान है। आज के उस नवाए वक्त के तमाम एडिशंस लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, कोयटा, कराची, गवादर और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, तमाम एडिशंस पर हुजूर क़िबुल आलम की सीरत अनवर पर और 20 रबीउल अव्वल के हवाले से
मजमून शाया किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस दोस्त पे अपनी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हवाई जहाज़ के सफ़र में ये कौमी अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस शहर से कोई सफ़र करता है वहाँ का एडिशन उसको दिया जाता है। तो आज कोई इस्लामाबाद से सफ़र कर रहा होगा, कोई लाहौर से सफ़र कर, यानी हवाई सफ़रों में भी हजूर क़िबला आलम की सीरत अनवर और ये पैगाम होगा। और यहाँ भी ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा मशरक़ अखबार पर और इसके अलावा एमरा अखबार के तमाम मिली एडिशंस पर हजूर क़िबला आलम की सीरत अनवर पे मौजू पे जो है मजमून शाया किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी, उनकी इस एफ़र्ट को, उनकी इस कोशिश को अपनी रहमतों से वाफर हिस्सा अता फ़रमाए। और मुझे मालूम पड़ा है अभी थोड़ी देर कबल एक मैसेज आया है कि ARYQ TV पर भी इंशाअल्लाह ताला 20 रबीउल अव्वल के हवाले से एक अच्छे तरीके से और बड़ी खूबसूरती के साथ एक ऐड जो है वो इश्तिहार दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारे वहाँ एक दोस्त हैं अलहाज आमिर फ़याज़ी साहब, उनके मरातब में भी बुलंदी फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।